गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं, रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या सॉल्व करना है, क्या चीज लानी है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है आकृति, ये मैंने बना रखा, फिगर बना रखा है। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ये है क्वेश्चन आपका। इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या है, यदि इफ ये आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यदि आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको लाना क्या है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी एक रेखा है। ये आपको लाना है, ए ओ बी एक रेखा है, ये आपको शो कर देना है। ठीक है, ए ओ बी इज ए लाइन, ये आपको शो करना है। इसके ये दिया हुआ है, इसको यूज करके ये शो करना है कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए किस ढंग से सॉल्यूशन करें। क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए। हमारे पास यदि मैं देखो इन एंगल को ऐड करता हूं, दिस प्लस दिस, आप जानते हैं सिंस x प्लस वाई प्लस, ठीक है, z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप जानते हैं। कैसे जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं डियर स्टूडेंट, ये कोई लाइन है, इसके किसी पॉइंट पर, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना बनता है, ये यदि मैं पूरा एंगल देखूं दिस होल एंगल, तो ये बनता है डियर स्टूडेंट 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो लाइन के किसी पॉइंट पर उसके चारों ओर जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का है। तो यहां पर वही बात है, पॉइंट ओ पर इन पूरे एंगल को मैं प्लस कर दूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो पूरा हो गया ये सब मिला करके कितना हो रहा है, 360 होगा, क्योंकि एक लाइन के किसी पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है ना पूरा, तो 360 हो गया। अब आपके पास क्या है, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई, इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो डब्ल्यू भी दो बार है, दिस इंप्लाइज दैट 2w प्लस जेड कितना हो गया, 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ 2 कॉमन आ गया यहां से, तो w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट w प्लस
जेड इज इक्वल टू 360 डिग्रीज बाई 2, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो आपके पास क्या आया रिजल्ट? आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो W प्लस जेड की वैल्यू आ गई 180। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई भी 180 आए। देखो x प्लस वाई क्या W प्लस जेड के बराबर है, और W प्लस जेड 180 आ गया, इसका मतलब x प्लस वाई भी 180 हो गया। अब x प्लस वाई क्या हुआ डियर स्टूडेंट? ये है x प्लस वाई, एक लाइन के एक और बने हुए कोण, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए लाइन, सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए पॉइंट, सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ द लाइन। लाइन के एक तरफ के जो एंगल बने पॉइंट ओ पर लाइन के एक तरफ जो एंगल बने, एक एक्स बना ये बना, इन दोनों का सम कितना हो गया? 180। और इस बात को आप जानते हैं कि कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है यहां पर लाइन पर, तो इसके एक तरफ यदि आप एंगल देख रहे हैं तो ये एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल 180 डिग्री इट मींस ये लाइन है, तो ये कैसा एंगल बन रहा है? ये आपका स्ट्रेट एंगल हुआ, ठीक है। ये एंगल अपने आप में क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब ये कौन सी लाइन हुई? सरल रेखा होगा, ठीक है। लाइन बन गई नहीं बन गई, क्योंकि ये एंगल 180 का है। और वैसे ही आपने यहां से भी निकाला है z प्लस डब्ल्यू, ये पूरा, तो लाइन के दूसरी तरफ जो एंगल बन रहा है वो भी 180 का है, ठीक है ना। इसका मतलब ये तभी होगा, दिस इंप्लाइज दैट AOB एक रेखा है। ऐसा तभी होगा जब ये क्या होगी? ये लाइन। दिस इंप्लाइज दैट AOB इज ए लाइन। अब क्लियर हो गया? ठीक हो गया ना। लाइन के एक तरफ के एंगल आपने निकाल दी, ये इन दोनों का सम 180 और दूसरी तरफ के एंगल का सम भी 180, बस ठीक हो गया। इस रूप में करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है उसको देखते हैं। इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक हो गया। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए फिगर बनाता हूं। उसमें आपको क्या करना है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए, फिगर आपका है ये आपका ये, ठीक है, ये यहां आया, समझ गए। इसका नाम है PQ। इसमें 2 पॉइंट है, एक P है एक आपका Q है। ये PQ पॉइंट है, ये है R, ये R है, ये S है, ठीक है। एक तरफ जो एंगल है यहाँ पर पॉइंट O है, एक तरफ जो एंगल है ये 90 डिग्रीज है। आप देख रहे हैं आकृति 6.17 में PQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, एक लाइन है आपके पास। किरण OR PQ पर लंब है, ये OR इस पर लंब है, OR इज परपेंडिकुलर टू दिस POQ लाइन, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। किरणों OP, ठीक है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए एंगल ROS
इज इक्वल टू 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल PoS। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपको दिया हुआ है, जो कुछ दिया हुआ है पहले उसको करेक्ट कर लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है उससे ही क्वेश्चन को आगे करना चाहिए। गिवन दिया है, एक तो हमें ये दिया है, क्या क्या दिया है डियर स्टूडेंट, आपको दिया है PQ इज ए लाइन, PQ एक रेखा है, या POQ एक रेखा है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, तथा OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR जो है इस PQ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट, आपको प्रूफ करना है एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल PoS। ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल PoS। ये आपको प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ है POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन, POQ एक रेखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, POQ एक रेखा है। इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्रीज हो गया। यदि इन पूरे तीनों एंगल का सम कर दिया जाए, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ROQ ये तो 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये एंगल तो 90 है क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर लंब है, ये एंगल आपका 90 डिग्रीज है। ठीक हो गया, तो एंगल ROQ, इन तीनों को सम करूंगा तो ROQ प्लस ये वाला देखिए प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOP इज इक्वल टू कितना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों मिला के कितना 180 डिग्रीज। आया समझ में कि नहीं आया? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये वाला एंगल कितना है ROQ प्लस ये वाला एंगल कितना है ROS प्लस ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल का नाम क्या है SOP। ये तीनों मिला के 180 होंगे कि नहीं होंगे? एक लाइन के किसी पॉइंट के एक ओर ये एंगल बन रहे हैं, ये पूरा एंगल 180 हो गया। इसका मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा, आप देखिए ROQ तो आपका 90 डिग्रीज है। ठीक है, ROQ 90 डिग्रीज है क्योंकि ये OR जो है इस PQ पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो 90 डिग्री लिख लीजिए प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस इंप्लाइज दैट, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, एंगल ROS इज इक्वल टू, इसको भी राइट हैंड साइड में ले लेंगे, इसको भी राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस एंगल SOP, इसको भी राइट हैंड साइड में ले गया,
इसको भी राइट हैंड साइड में ले गया, ठीक हो। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 180 में आप 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्रीज माइनस एंगल एस ओ पी। एक इक्वेशन आपकी ये, ठीक है दोस्तों, कि आर ओ एस की वैल्यू आपकी ये निकल गई 90 माइनस एस ओ पी, ठीक हो। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरा देखिए आप, एंगल यदि मैं निकालना चाहूंगा एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ क्यू, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, एस ओ क्यू। ये किस किस का सम है, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल, ठीक है, आर ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है ये किस किस का सम है, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, जस्ट ये आपके पास आप देखिए, मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, आर ओ क्यू को तो 90 रख लीजिए, आर ओ क्यू आपके पास 90 डिग्रीज है, तो यहां 90 डिग्रीज लिख लेता हूं। एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस ये आपका 90 डिग्रीज हो गया, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू ये 90 डिग्रीज हो गया। तो एस ओ आर कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्रीज, एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्रीज, ये आपका एंगल नंबर क्या हो गया, सॉरी इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गई, ठीक है। तो इसको एस ओ आर लिखो या आर ओ एस लिख लो, या इसको लिख सकता हूं मैं एंगल आर ओ एस ओ आर बोलो चाहे आर ओ एस बोलो, एस ओ आर बोलो चाहे आर ओ एस बोलो, एक ही बात है। तो एंगल आर ओ एस आपका हो गया एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा है, ये आया दर्शन समझ में। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को प्लस करिए, इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इन दोनों का प्लस कर दीजिए, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2 को ऐड कर लीजिए। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएंगे, राइट हैंड साइड प्लस हो जाएंगे। तो क्या क्या आएगा डिफरेंस आपके पास हो गया एंगल आर ओ एस प्लस लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड आर ओ एस इज इक्वल टू कितना हो रहा है, राइट हैंड साइड में क्या क्या है, 90 डिग्रीज माइनस एंगल एस ओ पी प्लस राइट हैंड साइड का प्लस करिए ना, लेफ्ट हैंड साइड प्लस किया और राइट हैंड साइड प्लस करिए, 90 माइनस एस ओ पी प्लस एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्रीज, इससे तो आपका ये कट गया। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए, ठीक है। तो इस रूप में करना है काम, जो कुछ आपने पढ़ा है वो वही यूज होगा, नए कुछ नहीं बच्चों। अब आप देखिए आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो गया, 2 एंगल आर ओ एस, ठीक है। आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो गया, 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी, ठीक है। 2 आर ओ एस कितना हो गया, 2 आर ओ एस इज इक्वल टू एस ओ क्यू
माइनस SOQ माइनस SOP। इसका मतलब कितना हुआ, एंगल ROS कितना हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा ROS, और ये हो जाएगा 1/2 एंगल SOQ माइनस एंगल SOP। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल SOQ को लिख सकते हैं QOS, एक ही बात है, QOS। SOQ कौन है, SOQ, या इसको लिखो QOS, एक ही बात, माइनस एंगल SOP बोलो चाहे POS बोलो, एंगल POS, SOP बोलो या POS बोलो, ये हो गया। अब ये आपको प्रूफ करना था, ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, प्रूफ, ये प्रूफ। ठीक है, सत्यापित हो भाई, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, इस रूप में काम करना था। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप देखिए, इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करें। ठीक है, क्वेश्चन आपके दिख रहे हैं, आप आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जो कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है, लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके पास ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। आप देखिए, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। क्वेश्चन में रीड करता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास, यह दिया गया है, क्या दिया हुआ है, यह दिया है कि एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री और XY को P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची। यदि किरण YQ ZYP को समुद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और उसका प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्रीज एंड XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflects QYP. XYZ 64 डिग्री है। पहले आप XYZ एंगल बनाएंगे। 64 डिग्रीज का एंगल ऐसा बन सकता है, देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसको मान लीजिए X, ये हो गया आपका Y, इधर लिख दीजिए X, यहां लिख दीजिए Y और यहां लिख दीजिए Z। तो ये एंगल जो है आपको दिया हुआ, दिस इज 64 डिग्री। एंगल XY, Y पॉइंट है, एंगल XYZ ये 64 डिग्री है। ठीक है, जैसे जैसे दिया वैसे काम करेंगे। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, XY को प्रोड्यूस किया आगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को बढ़ाया कहां तक, पॉइंट P तक। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, इसको पॉइंट P तक बढ़ाया। ये आपका पॉइंट P है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके। दी गई सूचना से एक आकृति खींची, चलिए बना दिया यहां तक। तो यदि किरण YQ ZYP, इसको देखिए, ZYP को समुद्विभाजित करती है। एक किरण YQ, किरण YQ है, किरण YQ है, ये ठीक हो गया। YQ
जेड वाई पी को समुद्विभाजित करती है, ये आपको दिया हुआ है। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समुद्विभाजित करती है, दिस वाई क्यू, ठीक है, बाइसेक्ट वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, ठीक है, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू जेड वाई पी को समुद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। तो जितना ये वाला पार्ट है उतना ये वाला पार्ट है, ये मतलब है इसका। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या निकालना है, एंगल क्यू वाई पी। एक तो एंगल एक्स वाई क्यू का मान निकालिए, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक तो इसकी वैल्यू चाहिए, करेक्ट, और दूसरा चाहिए क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का परिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए क्यू वाई पी का। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं। आपको दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है दिया हुआ डियर स्टूडेंट, दिया है एक तो आपको दिया हुआ है एंगल जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 64 डिग्रीज, जेड वाई एक्स 64 डिग्रीज है। तो या तो जेड वाई एक्स बोली या एक्स वाई जेड बोली, एक ही बात, ठीक। एंड और क्या दिया हुआ है कि वाई क्यू इज वाई क्यू वाई क्यू वाई क्यू क्या दिया है डियर स्टूडेंट, वाई क्यू एक्स वाई, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन फिगर एंड इफ वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समुद्विभाजित करता है, ठीक है, समुद्विभाजित करता है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। एक तो ये एंगल आपको पता है, दूसरा आपको पता है कि ये जो वाई क्यू है, ये जो वाई क्यू है, ये जेड वाई पी को समुद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में इसको बांटता है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, सिंस पी वाई एक्स, पी वाई एक्स, पी वाई एक्स एक रेखा है, ठीक है, पी वाई एक्स इज ए लाइन। कैसे पता चले ये लाइन है, क्योंकि एक्स वाई को आपने आगे बढ़ाया पी तक, एक लाइन बन गई, ठीक है, एक्स वाई को पी तक आगे बढ़ाया तो एक लाइन हो गई, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट यदि एक लाइन है तो इसके एक तरफ जो एंगल बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्रीज होगा। इसका मतलब हो गया आपके पास एंगल जेड वाई एक्स या एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड ये वाला एंगल प्लस जेड वाई क्यू ये वाला एंगल प्लस एक्स वाई पी ये वाला एंगल, सॉरी ये क्यू वाई पी ये प्लस ए 180 डिग्रीज हो गया। अब आप देखिए एक्स वाई जेड जो है, ये एक्स वाई जेड जो एंगल है ये 64 डिग्रीज का है, तो रख दीजिए 64 डिग्रीज प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 64 डिग्रीज। तो कितना हो गया आपके पास, कितना होगा डियर स्टूडेंट, 116 डिग्रीज। ठीक हो गया, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, जेड वाई क्यू क्यू वाई पी
160 डिग्रीज आ गया। सिंस आपको दिया हुआ है वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। सिंस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। क्यों ऐसा क्यों? सिंस वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, क्योंकि वाई क्यू कोण जेड वाई पी का समुद्विभाजक है, समुद्विभाजक है। ये इस वाले एंगल का समुद्विभाजक है। सीधा सीधा होगा तो ये आधा हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा, जितना ये उतना ही बराबर बराबर हो गए। तो यहां पर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू चाहिए यहां पर एक्स वाई क्यू की, एक्स वाई क्यू। चलिए वो बात की बात है। अब आप देखो इसकी जगह ये रख दो, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट, इसकी जगह में ये वाला रख देता हूं, जेड वाई क्यू की जगह क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी प्लस, या क्यू वाई पी की जगह इसको रखते हैं, किसको? इसकी जगह मैं ये रख देता हूं, तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी की जगह इसी को रख दो, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्रीज। ठीक हो गया? इसका मतलब हो गया 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्रीज। इसका मतलब हो गया कि एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2। इसे कैंसिल करेंगे 58 डिग्रीज। तो एक रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है? 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 था, तो जेड वाई क्यू कितना हो गया? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू आ गया 58 डिग्रीज। ये वाला एंगल आ गया जेड वाई क्यू, ये 58 डिग्रीज हो गया। ठीक, अब आप देखिए और आगे बढ़िए। अब जो जो मुझे निकालना है मैं उसको बढ़ता हूं, ठीक है ना? ठीक है, आप देखिए रिजल्ट के रूप में एक चीज तो मेरे पास आ गई है दोस्तों। एक एंगल आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक तो हमको ये एंगल निकालना था कि एंगल जेड वाई पी, सॉरी जेड वाई क्यू कितना है। तो मेरे पास कितना निकल गया? ये निकला हुआ है एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? आपको वैल्यू चाहिए एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू कितना हो गया? दिस प्लस दिस, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कितना हो गया? एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ये प्लस जेड वाई क्यू ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू कितना हुआ यार इस टाइम? आप देखिए एक्स वाई जेड आपका है 64 डिग्रीज, ये 64 डिग्रीज है, प्लस जेड वाई क्यू कितना है? ये 50 डिग्रीज है। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो गया? 112 डिग्रीज। एंगल एक्स वाई क्यू आ गया आपके पास 112 डिग्री, 112 डिग्री। एक तो ये आ गया रेजिस्टेंस आपके पास। आ रहा समझ में बात? 112 डिग्रीज इसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया? ठीक है, एक तो ये चाहिए था ना आपको। एक ही पूछा हुआ था कि एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकाली। दूसरी किसकी वैल्यू आपको चाहिए?
उसको देखिए, ध्यान दीजिए। एक रिजल्ट और पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है स्टूडेंट, उसको देखिए, उसको निकालते हैं। मेरे पास है प्रतिवर्ती एंगल QYP रिफ्लेक्स एंगल ही पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल QYP। देखो P है ना, QYP रिफ्लेक्स एंगल, QYP का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा आप जान रहे हैं। QYP का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, QYP रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं, वर्ड लिखा हुआ है प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स। यदि QYP बोलते तो ये वाला एंगल होता, QYP बोलते तो ये वाला एंगल था, रिफ्लेक्स QYP ये बोल रहे, रिफ्लेक्स बोल रहे, रिफ्लेक्स वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब रिफ्लेक्स क्या हुआ आप देखिए। रिफ्लेक्स का मतलब आप जानते हैं 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। रिफ्लेक्स QYP, ठीक है, QYP का रिफ्लेक्स या QYP रिफ्लेक्स QYP, तो कौन सा एंगल हो जाना है उसमें, वो ये वाला हो जाएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक ये बन गया रिफ्लेक्स एंगल। आ गया समझ में, ये पूरा कैसे पढ़ा जाएगा, रिफ्लेक्स QYP प्रतिवर्ती QYP, ठीक है। तो ऐसे एंगल आ गए ये, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, QYP। तो आप इसको इस रूप में बोले या इस रूप में बोलिए, एक ही बात है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए QYP है ना, इधर से भी ले सकते हैं ऐसे, ये QYP ये हो। अब ये इसका सम क्या क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या क्या, ये पूरा एंगल दिस, ठीक है, या आप कह सकते हैं XYQ, आप लिख सकते हैं XYQ, इसको लिख सकते हैं आप, ये जो पूरा एंगल है इसको लिख सकते हैं आप इतना प्लस ये वाला, ठीक है ना, दिस प्लस नीचे वाला, आ रहा समझ में, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं स्टूडेंट। ये जो पूरा एंगल है मेरे पास जिसके लिए बात कर रहा हूं, ये वाला, ये हो गया आपके पास QYP रिफ्लेक्स QYP प्रतिवर्ती QYP, ये वाला एंगल। तो इसका अब ये वाला एंगल किस किस का सम होगा, ये प्लस ये, ठीक है, इसको लिख देंगे आप एंगल XYQ प्लस एंगल XYP, ठीक है, XYP ये पूरा एंगल ये वाला, ठीक है, XYP ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। और ये वाला मैंने निकाला हुआ है, ये 112 डिग्रीज है, 112 डिग्रीज मैंने निकाला हुआ है XYQ, ठीक है, XYQ आपको मिला है 112 डिग्रीज, और ये जो नीचे वाला है 180 का है, तो दोनों को प्लस करिए, ठीक है, ये 292 डिग्रीज हो गया स्टेट। आ गया समझ में, ठीक है ना, इस रूप में करना है। देखिए क्वेश्चन चेक कर लेता हूं आंसर इसका, ये है आपका 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आप देखिए 122, अच्छा ये गलत आ गया क्या, 100, ओके ये सम गलत हो गया डियर स्टूडेंट। यहां पर XYQ जो है 64 डिग्रीज प्लस 58 डिग्रीज, ये 122 होगा, इसको जरा करेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है,
64 प्लस 52 कितना हो गया? 122। हमने कितना लिख दिया था? 120, ठीक है ना? तो 122 इसको जरा करेक्ट आप कर लेंगे, ये है 122, इसको सही कर लेंगे डियर स्टूडेंट। और जब वो यहां गलत हो गया तो यहां भी सही कर लीजिए, देखिए इसको लिख दीजिए 122 डिग्री प्लस दिस, अब प्लस करिए दोनों को, 2, ये हो गया 322 डिग्री। तो ये जो प्रतिवर्ती आया एक्स वाई पी, ये आ गया 322 डिग्री, 302 डिग्री। रिफ्लेक्स एक्स वाई पी 302 अंश, 302 डिग्री। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करने थे और आप प्रैक्टिस करिए फिर अगेन। ठीक हो गया? तब जब नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है आपका समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्या होती है पैरेलल लाइंस, वो बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये सम आपका 122 होना था। ठीक हो गया? बस इतना है आज के लिए है। ठीक है, तो आज का काम यहीं पर समाप्त करें। थैंक यू, बाय बाय।